आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताना है। ये हमारे पास एक यूनिट है R22 के रेफ्रिजरेंट में और इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताना है, इसमें मैंने आप लोगों को ये बताना है कि अगर हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है अगर उसका साइज़ हम बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, यानी बढ़ाते हैं या कम करते हैं साइज़ को, तो उससे यूनिट की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा। इस यूनिट में आप देखें हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स की जो है ना रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इस्तेमाल हुए हैं। यानी पहली ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका जो डाया है वो 1.5 mm है और इसका लेंथ है 8 फुट। फिर ये दूसरी कैपिलरी ट्यूब है, इसमें इसका जो डाया है वो है 1 mm और इसका जो लेंथ है वो भी 8 फुट है। और उसके बाद जो सबसे टॉप पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें लगा हुआ एक TXV यानी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल। तो हम बारी बारी इस यूनिट को चलाकर एक एक कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वाल के ज़रिए से आपको दिखाएंगे कि अगर आप किसी यूनिट के अंदर कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो यूनिट की कारकर्दगी पर उसका क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। इस यूनिट के अंदर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर लगा हुआ है 1 टन का, साथ साथ इसके अंदर कंडेंसर कॉयल है। फिर उसके बाद कैपिलरी ट्यूब है जिसमें 1.5 mm का डाया है, 1 mm का डाया है और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल है। और वो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एवापोरेटर कॉयल है। इसके अलावा ये हमारे पास एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जो कि सक्शन साइड पर है, यानी लो प्रेशर गेज है। ये हमें इस कंप्रेसर का और एवापोरेटर के अंदर जो सक्शन साइड पर जो प्रेशर है ये हमें ये गेज बताता है। इसके अलावा ये हमारे पास एक हाई प्रेशर गेज है और ये जो गेज है ये हमें कंडेंसर से जो आउटलेट यानी डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर है या कंडेंसर के अंदर जो प्रेशर है ये हमें इस गेज से पता चलता है। आइए इस यूनिट को हम अभी ऑन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है ना दिखाना चाहता हूँ। लेट्स गो टू स्टार्ट दिस यूनिट। तो सबसे पहले हम यूनिट की मेन स्विच को ऑन करते हैं। इसके बाद कंडेंसर फैन और एवापोरेटर फैन को ऑन करते हैं और फिर 2-3 सेकंड के बाद हमने कंप्रेसर को भी ऑन करना है। कंप्रेसर भी ऑन हो चुका है। जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन है वह हिस्सा हिस्सा गर्म होता जा रहा है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखाना है ताकि आप लोगों को गेज पर और जो थर्मामीटर थे उन पर रीडिंग देके। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में है। जो सबसे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वाली कैपिलरी ट्यूब, ये 8 फुट इसकी लेंथ है और इसका जो डाया है वो 1.5 mm है। 1.5 mm जो है ये इंचों में जो है ना 0.59 की कैपिलरी बनती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 8 फुट है। जो इसके ऊपर की कैपिलरी ट्यूब आप लोगों को दिखाई दे रही है ये 1 mm है और इसका भी जो है ना लेंथ 8 फुट ही है। 1 mm जो है ना ये अगर आप इंचों में इसको लेंगे तो ये 0.39 की कैपिलरी बनती है। तो इस वक्त जो यूनिट चल रहा है वो 1.5 mm यानी 0.59 की कैपिलरी ट्यूब के साथ ये यूनिट चल रहा है। तो इस वक्त हम सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर देखेंगे, साथ ही साथ कंडेंसिंग और ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखेंगे। फिर उसके बाद हमने जो 1 mm का कैपिलरी ट्यूब है यानी 0.39 का कैपिलरी ट्यूब है उससे यूनिट को चलाना है और प्रेशर टेम्परेचर नोट करना है। और सबसे आखिर में हमने थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को ऑन करके उस यूनिट की कारकर्दगी देखनी है। तो यही वो 2 प्रेशर गेजेस हैं। जो दाएं तरफ वाला है वो लो प्रेशर गेज है और जो बाएं तरफ वाला है ये हाई प्रेशर गेज है। और इसके साथ साथ कंडेंसिंग और इवापोरेटिंग टेम्परेचर को देखने के लिए हमारे पास इसमें थर्मोमीटर भी मौजूद है। ये 4 थर्मोमीटर है। इसमें जो T1 है आप लोगों को मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इसमें जो T1 का टेम्परेचर है ये कंडेंसर का इनलेट है यानी कंप्रेसर का डिस्चार्ज। जो T2 का टेम्परेचर है ये है कंडेंसर का आउटलेट यानी बिफोर कैपिलरी ट्यूब से पहले। जो T3 का टेम्परेचर मीटर है ये आफ्टर कैपिलरी ट्यूब यानी इवापोरेटर का इनलेट। और जो T4 का टेम्परेचर मीटर है या थर्मामीटर है ये आपका सक्शन लाइन यानी इवापोरेटर का आउटलेट। एक बार फिर दोहराता चलूँ। T1 कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर, T2 कंडेंसर का आउटलेट टेम्परेचर, T3 इवापोरेटर का इनलेट टेम्परेचर और T4 इवापोरेटर का आउटलेट यानी सक्शन लाइन का टेम्परेचर। ओके, होप कि आप लोगों को थर्मामीटर्स के बारे में पता चल चुका होगा।
अभी हमने देखना है कि जो इस वक्त एक्टिव कैपिलरी ट्यूब है वो है 059 की, और इसका जो लेंथ है वो 8 फुट है। तो देखते हैं हम प्रेशर गेजेस पर कि इस वक्त सक्शन और डिस्चार्ज पर प्रेशर कितना है। लो प्रेशर गेज अगर हम देखें, लो प्रेशर गेज पर इस वक्त तकरीबन 75 psi के आसपास का प्रेशर है, जबकि डिस्चार्ज प्रेशर पर इस वक्त 260 के आसपास का प्रेशर जो है ना वो शो हो रहा है। और अगर हम थर्मोमीटर्स को देखें, सो कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर 44 डिग्री सी, कंडेंसर के आउटलेट पर 34, जबकि एवापोरेटर के इनलेट पर 12 और एवापोरेटर के आउटलेट पर इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर शो हो रहा है। तो अभी अगर हमने दूसरी कैपिलरी ट्यूब हम ऑन करते हैं तो फिर देखें कि प्रेशर गेजेस पर इस वक्त क्या चेंज आता है। सो हमने 059 की कैपिलरी ट्यूब ऑफ कर दी और 039 की कैपिलरी ट्यूब इस वक्त एक्टिव कर दी। तो अभी आप प्रेशर गेजेस पर देखें, अच्छा इस वक्त आप देख सकते हैं कि सक्शन प्रेशर जो है ना आपका वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कम हो रहा है। इसके साथ साथ आपका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो भी यही सही से कम होगा। तो जो नीचे वाले 2 थर्मोमीटर्स हैं इन पर जो टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। क्योंकि जो एवापोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से एवापोरेटर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर भी कम हो रहे हैं। तो इस वक्त देखें, ये इवापोरेटर का इनलेट टेम्परेचर इस वक्त 6 डिग्री सी, जबकि आउटलेट टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये मज़ीद कम होगा क्योंकि मुसलसल जो लो प्रेशर गेज है उस पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो नीचे वाले दोनों थर्मोमीटर्स को आप गौर से देखें, आपका सक्शन टेम्परेचर जो है ना वो नीचे यानी डाउन हो रहा है। साथ साथ डिस्चार्ज टेम्परेचर भी आपका डाउन हो रहा है। ऊपर वाले 2 जो थर्मामीटर्स हैं उन पर आप देखें कि टेम्परेचर मुसलसल गिर रहा है। क्यों? इस वजह से कि जो कंडेंसर के अंदर प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है। अब नीचे वाले दोनों थर्मामीटर को देखें, सक्शन प्रेशर आपका ऑलमोस्ट तकरीबन 25 psi तक आ चुका है, और जिसकी वजह से थर्मामीटर पर आप देखिए कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आपका डाउन हो चुका है एवापोरेटर के अंदर। और जो सक्शन लाइन है कंप्रेसर के साथ उस पर टेम्परेचर इस वक्त 19 डिग्री सी है। इस सारे सब कुछ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यानी इवापोरेटर और कंप्रेसर पर से जो रेफ्रिजरेंट का फ़्लो है वो कम हो चुका है कैपिलरी ट्यूब के रेजिस्टेंस की वजह से। तो इस वक्त जो इवापोरेटर का इनलेट है उस पर मुकम्मल आइस आ चुका है, और इसका मतलब ये है कि इवापोरेटर कॉइल के अंदर भी कुछ ट्यूबों का जो है ना टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस से नीचे चला गया, तो उसमें बर्फ़ बन चुका है। अच्छा, इवापोरेटर में आप लोग थर्मामीटर पर देख सकते हैं, इवापोरेटर का इनलेट टेम्परेचर -4 और आउटलेट टेम्परेचर 20, कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर 45 और आउटलेट टेम्परेचर 27 है इस वक्त। तो अभी 039 की कैपिलरी ट्यूब को ऑफ करते हैं और TXV वाल यानी थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल को हम खोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे प्रेशर गेजेस पर पहले देखें आप। अच्छा, TXV के वाल को हमने जैसे ही खोला, आपका सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर दोनों जो है ना वो बढ़ रहे हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि TXV का जो वाल है उस पर से रेफ्रिजरेंट की फ़्लो जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, यानी अब इवापोरेटर में आपका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब इवापोरेटर में ही प्रेशर बढ़ गया तो कंप्रेसर ने ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो खींचना शुरू किया और ज़्यादा ही प्रेशर के साथ रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। अब देखें प्रेशर गेज पर, दोनों प्रेशर गेज पर जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। साथ साथ आप थर्मोमीटर पर देखेंगे तो ऊपर वाले 2 थर्मोमीटर कंडेंसर के हैं। कंडेंसर का इनलेट टेम्परेचर आपका वो ऑलमोस्ट 50 डिग्री सी है और आउटलेट टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सी है। सेम ही तरह इवापोरेटर पर से भी प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है, यानी माइनस से अब बढ़कर ये तकरीबन 11 इनलेट पर है और 18 जो है ना वो आउटलेट पर है। इस वक्त सक्शन प्रेशर आपका 75 से थोड़ा सा ज़्यादा है और डिस्चार्ज प्रेशर आपका ऑलमोस्ट तकरीबन 300 तक जो है ना वो पहुँच चुका है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ आप लोगों को बताया कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में, उसके बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाए कि अगर आप
किसी यूनिट के अंदर परफेक्ट साइज़ का कैपिलरी ट्यूब नहीं लगाएंगे तो आपकी यूनिट का परफॉर्मेंस इधर उधर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी यूनिट के अंदर 0.59 की कैपिलरी ट्यूब लगती है और आपने उसमें 0.39 या कोई और साइज़ का कैपिलरी ट्यूब लगा दिया तो आपका जो इवापोरेटर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल की एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।